हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई या गेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज के वीडियो में हम इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Our first question is EOQ model, also known as Harris-Wilson model, is a। तो हमें बताना है कि EOQ मॉडल, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल भी कहते हैं, ये किस टाइप का मॉडल है। द ऑप्शंस आर स्टैटिक मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, डिमांड प्रॉफिट मॉडल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। इस मॉडल में डिमांड रेट, लीड टाइम, ये सब नून होते हैं और ये कांस्टेंट रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो डिमांड रेट रहती है, लीड टाइम रहता है, ये सब प्रीडिटरमिन्ड रहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हम उतना ही ऑर्डर करते हैं जितना रिक्वायर्ड रहता है, जितनी डिमांड रेट रहती है, इसलिए नो बफर स्टॉक इज रिक्वायर्ड। वही अगर हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को देखेंगे, यहाँ पे देयर इज फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड लीड टाइम। यहाँ पे हमें ये पता नहीं होता है डिमांड क्या रहने वाली है, लीड टाइम क्या होगा, इसलिए यहाँ पे जरूरी सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। यू शुड ऑल्सो नो दैट EOQ मॉडल को हम हैरिस विल्सन मॉडल भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ABC एनालिसिस ए क्लास आइटम्स हैव। हमें पता है ABC एनालिसिस हम इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज करते हैं, जहां हम आइटम्स को A, B और C ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। हमें यहां बताना है A ग्रुप में हम किन आइटम्स को रखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, हाई वैल्यू, हाई रिस्क एंड लो सेफ्टी स्टॉक। A क्लास में वही आइटम्स रखते हैं जिनका कॉस्ट वैल्यू अराउंड 70 to 80% रहता है, मीन्स जिनका वैल्यू हायर साइड रहता है। यहाँ रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम यूजुअली लो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन पार्ट डी है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी लवर्ड बाय। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास ब्रेक इवन चार्ट है जिसमें ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दो कॉस्ट को मिला के हमारे पास टोटल कॉस्ट लाइन आती है ऐसे। मीन्स ये हमारे पास टोटल कॉस्ट लाइन है और ये हमारे पास टोटल सेल्स लाइन है। सपोज पहले हम टोटल सेल्स लाइन को इंक्रीज करेंगे। हम देखें अगर हम टोटल सेल्स लाइन को इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट ऐसे आएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे मीट करता है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ आएगा। हम टोटल सेल्स लाइन को इंक्रीज करेंगे, उससे भी हम ब्रेक इवन पॉइंट को कम कर सकते हैं। दूसरा मेथड, अगर हम टोटल कॉस्ट लाइन को वेरी करेंगे, अगर हम टोटल कॉस्ट लाइन को कम करेंगे सपोज ऐसे, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आता है, इससे भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कम होता है, यानी कि हम टोटल कॉस्ट लाइन को कम कर सकते हैं। मीन्स हम टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट को कम करके ब्रेक इवन पॉइंट को कम कर सकते हैं। वही हमारे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है डिक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between actual sales and break-even point is known as, and the options are contribution, profit, margin of safety, price cost margin. And the right answer is option C, margin of safety. Now moving to our next question. If the fixed cost is 10,000, variable cost is 10 rupees per unit and selling price is 15 per unit, then break-even volume is। तो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एक्स एस माइनस वी। सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ दिया है और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ दिया है, मीन्स 10,000 डिवाइड बाई 5।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 20,000 आएगा। 20,000। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एनालिसिस डील्स विद। इसका जो सही आंसर है इन्वेंट्री कंट्रोल। हमें पता है ABC एनालिसिस हम इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज करते हैं, जहां हम आइटम्स को क्लासिफाई करते हैं A, B और C ग्रुप्स में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। हमें बताना है इनमें से इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कौन सा नहीं है, नॉट दिया है। द ऑप्शंस आर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ डेटोरेशन, टैक्सेस एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, इंस्पेक्शन कॉस्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वेंट्री कंट्रोल एनालिसिस। इनमें से इन्वेंट्री कंट्रोल एनालिसिस कौन सा नहीं है। And the right answer for this question is part A. The last three options are inventory control techniques. But the first option is not an inventory control technique. ये आप देख सकते हैं, ये इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हैं। ABC, VED, HML, FSN और SDE। कभी कभी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अलग ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ VED, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, और यहाँ डिजायरेबल के बदले डिमांड देगा, वाइटल एसेंशियल डिमांड। तो आपको इन टेक्निक्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज पार्ट ए, विच इज नॉट इन इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। An approach in which minimum work is done to reduce or eliminate inventories rather than optimize it is known as। हमें बताना इस टेक्निक का क्या नाम है। The correct option for this question is part B, just in time production। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Inventory control and quality control is involved in which of the following phases of PPC। PPC means production planning control। हमें बताने इन्वेंट्री कंट्रोल PPC के किस फेज में आता है। एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्ट डी, मॉनिटरिंग स्टेज। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टू बिन सिस्टम साइज एंड पीरियड ऑफ ऑर्डर इज। हमारे पास इन्वेंट्री दो किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास क्यू सिस्टम और होता है हमारे पास पी सिस्टम। पी सिस्टम में हमारा पीरियड फिक्स होता है और क्यू सिस्टम में हमारी क्वांटिटी फिक्स होती है। पी सिस्टम में हम क्या करते हैं, सपोज हम कहते हैं दिसंबर में हम ऑर्डर करेंगे, तो पी सिस्टम में जो हमारा रीऑर्डर पॉइंट है वो फिक्स्ड पीरियड के बाद होते हैं। यानी कि अगर हमने इस साल दिसंबर में ऑर्डर किया तो हम नेक्स्ट ईयर दिसंबर में फिर से ऑर्डर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टाइम हमारा फिक्स्ड रहता है, टाइम इज फिक्स्ड। लेकिन जो हमारी क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है। हम एक ही ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ क्यू सिस्टम को देखेंगे, क्यू सिस्टम में हमारा एक रीऑर्डर पॉइंट होता है। अगर कोई आइटम उस रीऑर्डर पॉइंट से नीचे आया तो हम एक नया ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ हम उसी आइटम को ऑर्डर करते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो गई और हमारे पास इन्वेंट्री उसकी कम है। मीन्स यहाँ पे सिंगल इन्वेंट्री है और टाइम हम कभी भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, हम कभी भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो है पार्ट ए, सिंगल ऑर्डर एंड सिंगल इन्वेंट्री। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लीड टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 9 days in classical EOQ model, then EOQ will be। मीन्स यहाँ पे हमारा जो लीड टाइम है वो वेरी करता है, वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 3 to 9 days। हमें बताना है इससे हमारे EOQ पे क्या इफेक्ट रहेगा।
The correct answer for this question is part C, remain same. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कोई असर नहीं होता लीड टाइम का। लीड टाइम चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ईओक्यू पे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर। हमें बताना है ब्रेक इवन एनालिसिस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए, या इन दो में से कोई भी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, शॉर्ट रन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस हम हमेशा शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VED एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। हमें बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे ही बताया, आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। हमें पता है V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल एंड D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल, यानी कि ऑप्शन सी, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, ABC एनालिसिस is the method of classifying inventories based on। हमें बताना है ABC में हम जो ग्रुपिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, वो किस बेसिस पे करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, द एनुअल यूजेज ऑफ आइटम्स। अगर आप एग्जाम्स के लिए सीरियस हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको RRB JEE, SSC JEE, गेट या बाकी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ साथ डेली अपडेट्स मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।